बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 क्वांटम फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 फिजिक्स 12 में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रा। आज हम पढ़ेंगे कि एक एटम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी के जो लेवल्स हैं उनको स्टडी करेंगे और उसमें क्या होता है इसको भी हम स्टडी करेंगे, और उससे बनने वाली जो फोटॉन्स की या लाइट रोशनी की जो लाइनें हैं वो जो बनती हैं उनको भी आज हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि एक एटम का जो सबसे सेंटर वाला हिस्सा है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और उसके ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये एग्जांपल लें, मैंने मौका गनीमत जानकर मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पिक्चर्स बना ली थी। आपके सामने दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स दिए, मैं इसको तो एक मिनट के रहने दो। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास ये एनर्जी स्टेट्स हैं जो उसके दिए हुए हैं। हर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टेट में मौजूद होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ी थी कि हर इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर भी मौजूद होता है वो अपनी एनर्जी स्टेट में मौजूद होता है। ठीक है, यानी फर्ज करें मेरे पास ये अगर मार्कर है, ये अपनी एक एनर्जी स्टेट पे मौजूद है और ये मार्कर अपनी एनर्जी स्टेट पे मौजूद है। अगर मुझे इस हाथ को इधर लाना चाह रहा हूं मैं, यानी अगर मैं चाहूं कि इस मार्कर को उठा के इस जगह पर लेकर आऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? मुझे एनर्जी फ्राहम करनी पड़ेगी। मुझे इन दोनों का जो बैलेंस है ना, मतलब फर्ज करें अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं उठाकर इधर लेकर जाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में जितनी एनर्जी का गैप है मुझे इतनी एनर्जी इसके अंदर लगानी पड़ेगी, तब ये जाकर पार्टिकल ऊपर आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यानी फर्ज करें अगर एक गाड़ी मेरे पास, उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे 25 जाउल है और वो मेरे पास आ रही है और मैं चाहूं कि उसको रोकूं, सो व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे उसके अंदर 25 जाउल अपोजिट सिमत में लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर कार, उस कार को रोकने के लिए। बिल्कुल इसी पार्टिकल की तरह इस पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचाऊं तो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी इसको ऊपर ले जाने के लिए। ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैं इसको उठा के यहां लाना चाहता हूं, सो मुझे इन दोनों के बीच का जितना एनर्जी का गैप है मुझे इतना प्रोड्यूस करना होगा। तो ये कॉमन सी बात है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं कि इसको उठाकर, ये अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पर मौजूद है और मैं इसको उठाकर इस एनर्जी लेवल पर लेके आना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? मुझे इसके अंदर इनका जो गैप की एनर्जी है, यानी इसको यहां तक लाने के लिए जितना एनर्जी का गैप है, फर्ज करो ये अगर 2 जाउल एनर्जी पर है, ये 15 जाउल एनर्जी पर है, तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो 13 जाउल का है। सो आई हैव टू पुट इन 13 joule of energy in this electron in order to just put that electron to this level। अगर मैं इसको उठाकर इस एनर्जी पे लेवल पे लाना चाहूं तो मुझे इनके बीच में जो इनके एनर्जी का गैप है उतनी एनर्जी फ्राहम करनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, याद रखें, 2 बातें याद रखनी है। अगर मैं किसी भी ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर, यानी सबसे निचली एनर्जी स्टेट पर या किसी भी ऊपर वाली एनर्जी स्टेट पर मौजूद हो और मैं उसको इलेक्ट्रॉन को मजीद अगले एनर्जी स्टेट पर ले जाना चाहूं, मुझे एक एनर्जी उसके अंदर फोटोन की शक्ल में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यानी कोई ऐसा फोटोन जो, फर्ज करें ये एक फोटोन है, ऐसा फोटोन जो उसको खा ले और फिर वो उसके अंदर एनर्जी आ जाए और वो सीधा उस लेवल पर जाकर पहुंच जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर फर्ज करो मुझे यहां से 100 किलोमीटर दूर जाना है गाड़ी में, तो मुझे गाड़ी के अंदर इतना पेट्रोल होना चाहिए तब जाके वो इतनी एनर्जी स्टेट पर मुझे पहुंचा सकता है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक फोटोन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? फोटोन। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन लिखा है, ये मेरा कसूर नहीं है, यहाँ पीछे बैठी हुई एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने ये लिखा है, मेरी गलती नहीं है, मैंने नजर अभी पड़ी है इस पे। तो बहरहाल ये फोटोन इसने खाया, इसके अंदर उतनी एनर्जी आई और ये ऊपर पहुंच गया।
इस फिनोमिना को कहते होते हैं एक्साइटेशन, यानी किसी चीज का एक्साइट करना। ठीक, जैसे फर्ज करो मैंने खाना खाया, मैं एक्साइट हो गया, वाह यार पेट भर गया मेरा, अब मुझसे जितना मर्जी काम करा लो, मैं करना शुरू हो जाऊंगा। ये भी एक्साइट हो गया, उठकर एनर्जी स्टेट पे चला गया, E3 पर, E1 से जंप लगा के E3, E2 पे भी जा सकता था अगर आप इतनी एनर्जी का लेवल इसके अंदर डालते फोटोन का। यानी फोटोन क्या करता होता है, एनर्जी इसके अंदर फॉर्म करता है, इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो बच्चों इसको क्या कहते होते हैं, एक्साइटेशन ऑफ किसी भी हाइड्रोजन एटम का भी हो सकता है, किसी का भी। डी एक्साइटेशन कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पुरानी एनर्जी स्टेट पर आ जाए, यानी हाई एनर्जी स्टेट अपनी एक एनर्जी स्टेट से वापस अपनी दूसरी एनर्जी स्टेट पर आ जाए, तो इसके वापस आने को डी एक्साइटेशन भी कहते हैं। यानी हायर एनर्जी से लोअर पे आना, खुद ब खुद आना, इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। इन दोनों में जरा फर्क सुनिएगा। इसको यहां से ऊपर पहुंचाना हो, हमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमें फोटोन इसके साथ हिट करना होगा, ताकि इतनी एनर्जी का फोटोन उसके अंदर आए और उसका एनर्जी का लेवल बढ़े और वो अपनी हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। ठीक है, और जब ये वापस अपनी पुरानी एनर्जी स्टेट पर आएगा तो ये उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये देखें स्टूडेंट्स, ये मार्कर है ना, ये अपनी फर्ज करो एक एनर्जी स्टेट पे मौजूद है। मैं अगर इसके अंदर एनर्जी किसी तरीके से डालता हूं, फर्ज करो मैं ये एनर्जी डाल दी, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक एनर्जी डाल दी, ये अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पर क्या मुझे इसके अंदर क्या डालनी पड़ी, एनर्जी। लेकिन जब ये वापस आके हिट हुआ, इसने एक साउंड इमिट की, यानी अपनी एनर्जी जब इसकी वापस आई तो इसने साउंड निकाली। बिल्कुल इसी तरीके से ये जब अपनी वापस अपनी पुरानी जगह पर आएगा तो ये क्या करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा, एक रोशनी इमिट करेगा, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। इसको कहते होते हैं, इस प्रोसेस को डी एक्साइटेशन। याद रखें, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल होगी। किसकी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस डी एक्साइट करके अपनी पुरानी यानी लोअर एनर्जी स्टेट पे जाके पहुंच गया और उस वक्त इसने एक फोटोन इमिट किया HF का। ये जो एनर्जी है एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बोथ एनर्जी, यानी इन दोनों एनर्जी के लेवल का डिफरेंस हमारे पास है। यानी E3 और E1 के बीच का कितना फर्क है, कितने जाउल का फर्क है या कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क है, तो उतने की ये एनर्जी इमिट करेगा। इसको हम HF लिख सकते हैं, En माइनस EP। तो बच्चों अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, H मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके 8 हो जाएगा डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है ये वाला इमिट कर गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये था एक छोटा सा जायजा। तो उसमें बताना आपको यही था कि किसी भी एटम में डिस्क्रीट लेवल की एनर्जी स्टेट्स होती हैं, जिसमें अगर एक एनर्जी ग्राउंड एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट पर मौजूद कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हम चाहें उसको हाई एनर्जी स्टेट पर फेंकना चाहें, तो हमें एक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन उसके अंदर डालना पड़ता है ताकि वो एनर्जी उसके अंदर ऐड हो जाए। वो एनर्जी ऐड होकर वो अपने मतलूबा जो है एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाती है, जहां उसको पहुंचना चाहिए। जितनी एनर्जी आपने डाली थी उतनी इजाफी एनर्जी डाली थी, और अगर ये खुद ब खुद वापस चला जाए अपने किसी एनर्जी से, तो वो जितने का गैप है उतनी एनर्जी का वो क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा। इसको एक्साइटेशन और इसको जो है हम डी एक्साइटेशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी स्टेट से कोई हाई एनर्जी स्टेट पर कोई अगर ट्रांजिशन होती है उसको एक्साइटेशन कहते हैं, एंड this is done because of the reason of the photon which is absorbed by that particular electron. So when this is de-excited, it emits the photon. अब वो जितने भी फोटोन एमिट किए, अगर मैं फर्ज करें ये एक गैस ट्यूब है, हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और हम उसको गर्म करते हैं गैस को, या उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाते हैं,
देखिए मेरी एक बात सुने, जब आप गैस के पार्टिकल्स को गर्म करें या उस गैस के पार्टिकल्स में से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए तो वो क्या करती है, वो उनके तमाम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देती है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट से ऊपर जाता है, कोई दूसरे एनर्जी लेवल से तीसरे पे जाता है, मैंने जितना जितना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है उस इलेक्ट्रिसिटी से या उस हीट से, उतना उतना वो एक्साइट होके ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाता है। और जब वो डी एक्साइट होता है वापस, तो वो अपनी उस रिक्वायर्ड एनर्जी का फोटोन एमिट करता है। वो रिक्वायर्ड एनर्जी का फोटोन अगर मैं उस ट्यूब में से निकालने में कामयाब हो जाऊं तो स्टूडेंट्स उसको लेंस में से गुजार कर किसी प्रिज्म पे जाके हिट करूं तो प्रिज्म क्या करेगा, उस फोटोन के डिफरेंट कलर्स हमें दिखा देगा। यानी एक्चुअली वो फोटोन जिन डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ था, जैसे हमारी व्हाइट लाइट है, आपने पढ़ा हुआ है कि ये 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है, 7 कलर से। तो अगर 7 कलर से होता तो फोटोन, अब वही फोटोन जो व्हाइट लाइट का होता हमारे पास, तो उसने 7 डिफरेंट कलर्स में हमारे पास चले जाना था। तो इसी तरीके से यहाँ गैस ट्यूब से जो निकलने वाले हमारे फोटोन थे, जब हमने उनको प्रिज्म पे या इवन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के वाले से मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक हमारे पास स्लाइड होती है जिसके अंदर छोटे छोटे से ग्रूव्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे से स्लिट्स होते हैं, और लाइट जब उनमें से जाती है तो लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो है मुंतशिर हो जाती है, जिन जिन वेवलेंथ से वो मिलकर बनी हुई होती है, जिन जिन फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनी हुई होती है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स में वो चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डिटेक्टर पर जहां हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फोटॉन्स मिलेंगे। यानी एक्चुअली ये फोटोन जो हमारे पास था, ये उन तमाम फोटॉन्स का जो हमारे पास था वो सम था। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहा। एटम लोअर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करके आप हाई लेवल एनर्जी पे भेजें, वो दोबारा जब जाके डी एक्साइट होगा तो वो एक खास एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, और इसी तरह बहुत सारे फोटॉन्स आप जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निचले एनर्जी लेवल से ऊपर ले जाने को एक्साइटेशन, और ऊपर से वापस आने को डी एक्साइटेशन कहते हैं। और ये बाकी प्रोसेस भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये हमारे पास जो रोशनी का स्पेक्ट्रम है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ दोज फोटॉन्स व्हिच वी गेट फ्रॉम डी एक्साइटेशन। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।